तीसरा फॉर्मूला है आपका, देखिए ए के पावर m है, ए के पावर और इसके पावर आपका n है, तो ए आपका दोनों में गुना, आपस में गुना हो जाता है। जैसे कि मान ली कि 2 के पावर 3 है और इसके पावर 4 है, ठीक है। 2 के पावर क्या है और 2 के पावर 3 के पावर कितना है, 4 है ना। तो ए दोनों आपस में, ए बोले हैं कि ब्रैकेट हटता है तो गुना में आता है, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 12 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 12 है तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, 12 बार ना, मतलब तो यही हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, कि बेस अगर सेम है और पावर अगर दोनों गुना में है, ए के पावर m और इसके पावर n है, ठीक है, तो ब्रैकेट हटता है तो क्या चीज में आता है, गुना में आता है ना। तो देखो 2 के पावर 3 है या इसके पावर ना 4 है, ऐसे समझो, 2 के पावर 3 के पावर ना 4 है, समझ में आ रहा है, इसके पावर ना 4 है, इसको कै बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, ऐसी ना होगा, बोलो। अब क्या करना है कि फिर ब्रेक होगा, 2 के पावर कितना है, तो 2 के क्या बार गुना करेंगे, बोलो, हो गया। फिर 2 के क्या बार, फिर 2 के क्या बार, बात समझ में आया। इसके पावर 4 है तो पहले तो इसको 4 बार गुना करेंगे, गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो ना। हाँ, इसको 2 के पावर 3 है, या तो आप इसको ब्रेक कर लो पहले, तो 2 के पावर 3 है तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और 8 के पकड़ के तुम 4 बार गुना करो, बात आपका वही आएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम से तोड़ो, इसके पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना कर दिए हैं, और फिर इसको भी तो ब्रेक करेंगे, 2 के पावर 3 है तो इसको भी तो 3 बार गुना करेंगे, तो इसका हो गया 3 बार, फिर इसका हुआ 2 के 3 बार, फिर इसका हुआ 2 के 3 बार, समझ में आया। अब गुना करते जाओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना, 8, फिर गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा 8, तो 8 के पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 के 4 बार गुना करना है, मतलब यही ना हुआ, बेस सेम है तो पावर क्या है, एक एक है सब में, तो बेस तो एक ही होगा, और गुना में पावर जुड़ता है तो 1 2 3 4, 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलो इस तरह अपना तोड़ लेना, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब चौथा फॉर्मूला, चलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, बोलता नहीं है, नहीं आया समझ में, क्या गधा कहीं का, बोलो कस के। अब है a के पावर n गुने b के पावर n। अब देखो इसमें क्या खेला है, बेस आपका सेम है, बेस सेम है, बोलो, पावर तो सेम है, पावर सेम है ना, उल्टा हो गया, क्या हो गया, तब बेस जब बराबर नहीं रहे, अलग अलग रहे, तो दोनों बेस को गुना किया जाता है, तो a को b से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, और बेस सेम है ना, यदि पावर सेम है तो पावर एक ही होता है, समझ में आया। अब देखो एज फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फॉर्मूला हो गया, एग्जाम्पल ए के पावर n है, बेस हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए हम 2 के पावर 4 मान लिए, ठीक है, और 3 के पावर 4 मान लिए, बेस अलग अलग है ना, अभी मैं उतारो, रुक जाओ, समझ लो पहले, बेस आपका अलग अलग है ना, यहां भी बेस अलग अलग है ना, अब पावर क्या है, एक है, ठीक है। तो बेस अगर अलग हो, पावर अगर सेम हो, तो बेस को गुना किया जाता है, तो बेस को गुना कर दिए यहां पे, तो 3 2 तिहाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 6 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया।
कि नहीं आया? अब 6 के पावर 4 है तो 6 को पकड़ के कै बार गुना करेंगे? जो आएगा अपना लिख देना। समझ में आ गया? ऐसे होगा। और सोचो 5 के पावर 2 और 3 के पावर 4, बेस यहाँ सेम है, इसी फॉर्म में ना है वाला। समझ में आया? तो बेस अगर अलग हो तो बेस को गुना कर दो, 5 दिया है। अब पावर क्या है? सॉरी 2 होगा। अब पावर क्या है? तो पावर 2 है तो एक के गुना 2 होगा। बोलो तो 15 को क्या बार पकड़ के गुना करेंगे? 15 15 कितना होता है? 225। दिक्कत? बोलो और समझाएं। नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलना कि सर नहीं आया, फिर समझाएंगे। डुबकी मार ले, बैठल मत रहना, डरना नहीं है, ठीक है ना? और समझो 3 के पावर 5 और गुने 2 के पावर 3, सॉरी 5, इसी फॉर्म में है कि नहीं है? बेस आपका अलग है कि नहीं है? अब पावर तो सेम है। तो बेस अगर अलग हो तो दोनों बेस को गुना किया जाता है, तो 3 दूना। अब पावर एक के को लिखा जाता है। तो 6 के पावर 5 है तो 5 को 6 बार गुना करेंगे कि 6 के 5 बार? 6 के 5 बार गुना करेंगे। चल अब तो लोग समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चौथा फार्मूला हो गया क्लियर आपका। अब चलिए 5वां फार्मूला है। नहीं पहले समझ लो, रुकेंगे नहीं, पहले समझो। तू रुक, हम नहीं रुकेंगे। चलिए ए के पावर क्या है? अब फिर वही बतिया है, फिर वही बतिया दिया है। अब देखो, देखिए बेस दोनों का अलग अलग है। अब पावर क्या है? सेम है ना? तो बेस अलग अलग है तो अलग अलग बेस हो गया। अब पावर दोनों का सेम है तो एक ही पावर होते हैं, यानी कि इसके पावर n है, b के पावर n है, तो ab हो जाएगा। ab के पावर क्या हो जाएगा? n। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो एज फॉर एग्जाम्पल, खूब ध्यान से देखना बारीकी से, ठीक है? मान लो कि 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 4 है। बेस अलग अलग है ना? पावर n का मतलब देखो n पावर सेम होना चाहिए। हम यहाँ पर 6 भी लेंगे तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। अगर यहाँ पावर 10 है तो यहाँ भी, कम ना आएगा फॉर्म में। अब क्या है कि 2 के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 होगा ना? तो 2 के पावर 3 को क्या बार गुना करेंगे? कर दो। अब समझ रहा है तुम लोग? कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे है सिंपल है, बेसिक हम लोग पढ़े हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 दूना 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई। कोई दिक्कत है क्या? छापो जल्दी।